कहते हैं ना भाईजान, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है यार। मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज में इंडिया का बंबू आपको अपने अंदर लेने की क्या जरूरत होती है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन कर रहा है और आप उसकी कॉपी कर रहे हो पीएसएल ट्रॉफी जीतने के बाद। इसका मतलब है कि भाई हमारे लिए यही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये पीएसएल की ट्रॉफी यही है। होता क्या है कि जब उनको ट्रॉफी दी जाने वाली होती है तो बाबर आजम नकल करते हैं रोहित शर्मा की, लेकिन भाई नकल के लिए चाहिए अकल। अब आपने देखा होगा 2024 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो कुलदीप यादव ने एक सजेशन दिया था रोहित शर्मा को कि जब आप ट्रॉफी लेने जाना तो नॉर्मल अंदाज में मत जाना, थोड़ा सा एनिमेटेड करके जाना, ऐसे करके। बाबर आजम अपने आप को जिस अंदाज से कभी रोहित शर्मा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो तेंदुलकर की तरह कंधों पे चढ़ गए थे लोगों के, ठीक है, और कभी वो मतलब वो ट्रॉफी लेने वाली जो हरकतें कर रहे थे, मेंढक की तरह उछलते हुए जा रहे थे, मेंढक की तरह चल रहे थे। अबे भैया अपनी कोई चीज कर लो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी चीज भले जितनी बुरी हो मगर आप ही की चीज कहलाएगी, वो कॉपी नहीं कहलाएगी। आपको पता है पाकिस्तानियों को तो नकल करनी है हमारी, हम कुछ भी करें उनको जरूर करनी है, लेकिन भाई मैंने कहा ना नकल करने के लिए अकल चाहिए होती। अब बाबर आजम में कहां अकल यार। बाबर आजम तुम देखना कहां देखता रहता, क्या देखता रहता, अपनी क्रिकेटिंग सेंस में सवाल है यार भाई उसके तो। अब भाई उसको भी बोल दिया किसी ने कि यार अब बताओ यार 2024-26 हो गया, वो पहले अर्जेंटीना हो गई, ये भाई इससे पहले भी आपने देखा होगा शादाब भी ऐसे दौड़ते दौड़ते गया था, उससे भी दौड़ा नहीं गया। अब ये बाबर आजम भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए जा रहा है वहां पे, ये करते हुए, इससे वो एनिमेटेड स्टाइल कॉपी ही नहीं हुई। बाबर आजम ने जिस तरह वो एक रोबोट सा बन के किया और ट्रॉफी उठाई है, लोगों का कहना ये है कि इन्होंने रोहित शर्मा को कॉपी किया। नहीं, रोहित शर्मा का तो एक वो क्या वो WWE के रेसलर ही होते थे, उनका स्टाइल कॉपी रिक फ्लेयर का एग्जैक्टली। बाबर ने तो बल्कि उल्टा जल्दी गया क्योंकि बारिश हो रही थी, उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश की कि अपना क्यों कुछ नहीं करते, क्यों हमेशा कॉपी भी अगर किया तो बुरी बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बाबर आजम जो है वो पीएसएल में कप्तानी कर रहे थे अपनी टीम की, पेशावर ज़ल्मी की, और उसका मुकाबला हो रहा था हैदराबाद किंग्समैन के साथ, जिसकी कप्तानी कर रहे थे मार्नस लैबुशेन। तो होता यह है कि बाबर आजम की जो टीम है वो जीत जाती है। अब बाबर आजम की टीम जीत गई, बहुत अच्छी बात है भैया, पीएसएल था जो भी था, क्राउड थोड़ी बहुत उन्होंने इकट्ठा कर ली थी, 100-200 लोग वहां पे आई गए थे मैच देखने के लिए। होता क्या है कि जब उनको ट्रॉफी दी जाने वाली होती है तो बाबर आजम नकल करते हैं रोहित शर्मा की, लेकिन भाई नकल के लिए चाहिए अकल। अब आपने देखा होगा 2024 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो कुलदीप यादव ने एक सजेशन दिया था रोहित शर्मा को कि जब आप ट्रॉफी लेने जाना तो नॉर्मल अंदाज में मत जाना, थोड़ा सा एनिमेटेड करके जाना, ऐसे करके। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कुलदीप यादव फुटबॉल के फैन है, और कुलदीप यादव ने देखा था कि भाई जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था तो मेसी ऐसे एनिमेटेड स्टाइल में गए थे ट्रॉफी लेने के लिए, तो उन्होंने रोहित शर्मा को भी वही सजेस्ट किया। तो रोहित शर्मा ने भी थोड़ा एनिमेटेड स्टाइल में गए और बड़े अच्छे डिसेंट वे में और गए और ट्रॉफी ली आईसीसी चेयरमैन से। अब भाई उसके बाद आपको पता है पाकिस्तानियों को तो नकल करनी है हमारी, हम कुछ भी करें उनको जरूर करनी है, लेकिन भाई मैंने कहा ना नकल करने के लिए अकल चाहिए होती। अब बाबर आजम में कहां अकल यार। बाबर आजम तुम देखना कहां देखता रहता, क्या देखता रहता, अपनी क्रिकेटिंग सेंस में सवाल है यार भाई उसके तो। अब भाई उसको भी बोल दिया किसी ने कि यार अब बताओ यार 2024-26 हो गया, वो पहले अर्जेंटीना हो गई, ये भाई इससे पहले भी आपने देखा होगा शादाब भी ऐसे दौड़ते दौड़ते गया था, उससे भी दौड़ा नहीं गया। अब ये बाबर आजम भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए जा रहा है वहां पे, ये करते हुए, इससे वो एनिमेटेड स्टाइल कॉपी ही नहीं हुई जो कि मेसी ने की थी, जो कि रोहित शर्मा ने की थी। और ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोई मानसिक रूप से भी वो होता नहीं कुछ, जिसको कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, यूं करके लहराते हुए जा रहा है, भाई साहब ट्रॉफी लेते हुए दौड़ते हुए जा रहा है। अरे यार भाई या तो ढंग से कर ले, या तुझे नहीं आ रहा तो मत कर। और कौन तुम्हें सजेशन दे रहा है कि उसी तरीके से ट्रॉफी लेनी है? वो मोहसिन नकवी भी हंस रहा है भाई साहब, कौन तुम्हें ये सजेशन दे रहा है मेरी समझ। इससे पहले आपको याद होगा जब बाबर आजम ने शतक लगाया तो आपने बाबर आजम की हरकत देखी होगी। तो बाबर आजम ने क्या किया था, पहले गले वाले मिल गया, बाद में उसको ध्यान आया भाई मैंने तो शतक मार दिया T20 में, क्या करूं भाई, उछल जाता हूं मैं, उछल के फिर जोश दिखाने लग गया, पंच मारने लग गया। वही बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि क्या पागल वाली हरकतें कर रहा है यार ये बाबर आजम। अब कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम तो ऐसे ही नहीं खेल गया, उसको फिर से कप्तान बनाओ, बना दो भाई कप्तान यार, जीतना तुमने तब भी नहीं है, बाबर आजम जब था तब भी क्या उखाड़ा था तुमने, तो बना दो दोबारा। वो कह रहे हो 2021 में उसने जिताया था, ठीक है भाई तुम 2021 को ही लेके 27 में भी कूद जाना हमारे सामने, बना लो बाबर आजम को कप्तान। और कोई रह गया है उसको ही बना लो भाई, वसीम अकरम, इमरान खान कोई है उनको बना के ले आओ कप्तान, क्या जा रहा है, फिर हारना तो तुमने तब भी है। तो दोस्तों इनकी जो पैजामा सलवार लीक थी जिसमें ना दर्शक इनको मिले ना इनको कुछ मिला, उसमें यही हरकतें मिली और यही इनकी बेइज्जती होती रही पूरी पीएसएल के दौरान। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भाई जब नहीं आता करना तो जबरदस्ती क्या करने की, क्यों पूरी दुनिया में अपना तुम मजाक उड़ाते हो यार, ये क्या चलने का तरीका है यार। ये किसने कह दिया कि ट्रॉफी ऐसी ली जाती है, तुम सिंपल तरीका। अच्छा इनके जो वो है मोहसिन नकवी और जो ट्रॉफी देने ला रखे थे वो भी बड़े अड़ियल यार, वो स्टेज में रुके हुए, खिलाड़ी उनके आगे आगे में धक्का मुक्की चल रही है, धमाका हो रहा है, फायरवर्क्स, वो अड़े हुए नहीं भैया हमने, क्योंकि तुम्हें पता भैया मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी ना जीता हो लेकिन दूसरों की ट्रॉफी चुनने में माहिर आदमी है, वो एशिया कप में हमारी ट्रॉफी चोट चुका है। तो यहाँ पे भी भैया वो वहीं खड़ा हुआ है कि एक मिल गई तो बाबर आजम की भी ट्रॉफी चुरा लो। वो स्टेज से हटने को तैयार नहीं है भाई, उनके बंदे वहीं खड़े होकर पीछे सबके सब, बस स्टेज मिल गया बस हटना नहीं है। नेताओं वाली आदत जाएगी नहीं, मोहसिन नकवी आपको पता है उनका नेता है, वो हटेगा नहीं वहां से, वो वहीं स्टेज में खड़ा होकर आगे धक्का मुक्की चल रही है पाकिस्तानियों की। अब बेचारों को भाई पैसे मिले होंगे नहीं मिले होंगे, भगवान जाने कितना वादा किया कितना मिला, गॉड नोज, गॉड ओनली नोज, नोबडी कैन टेल। बट जो सिनेरियो देखा भाई हंसी बहुत आई भाई, ये सुधरेंगे नहीं पाकिस्तानी में, तो मैं बता रहा हूँ उनकी हरकत ही है। एक बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में चल रहा है जी, सेलिब्रेशन चोर के नाम से। यहां बाबर आजम साहब पीएसएल कचरे की जो ट्रॉफी है वो यहां जो है वो ट्रॉफी पकड़ के ऐसे, अबे छनकने
कहते हैं ना भाईजान, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। यार मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज में इंडिया का बंबू आपको अपने अंदर लेने की क्या जरूरत होती है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन कर रहा है और आप उसकी कॉपी कर रहे हो पीएसएल ट्रॉफी जीतने के बाद। इसका मतलब है कि भाई हमारे लिए यही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये पीएसएल की ट्रॉफी यही है। और चाचा इफ्तार आपने देखा होगा वो जीतने के बाद बस में ना चाचा इफ्तार कौन के टके, ये क्या था चाचा इफ्तार, भाईजान इस किस्म की जो है वो चबले मारा था हमारा जो है वो अपना चाचा इफ्तार ट्रॉफी जीतने के बाद पीएसएल की। आप ये हरकतें इनको जेब देती है, ये बहुत ही फजूल किस्म की हरकतें हैं, ये इनको जेब नहीं देती। ये मैं आपको बता रहा हूं हकीकत। तो भाई रोहित शर्मा टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद कर रही है और ये जो पीएसएल की ट्रॉफी जीतने के बाद यार कितना को फालतू सा फील हो रहा है यार। कसम से कोई अपनी सेलिब्रेशन कोई नहीं है यार, सारी सेलिब्रेशन आपने इंडिया की पकड़ी है और ढंग से कर भी नहीं रहे। हैरानगी मुझे होती है इस चीज के ऊपर कि हमारे पास अपना करने को कुछ भी नहीं है। अबे यार एक तो हमने उनकी एक ट्रॉफी भी चोरी कर ली हुई है, वो पहन के टको उनको पीएसएल की ट्रॉफी दे दो। अगर ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी समझ रहे हो ना तुम, यार सेलिब्रेशन भी उनकी आप जो कर रहे हो इंतहाई अफसोस के साथ। किंग साहब, मेरे घंटे साहब, और आजम अपने आप को जिस अंदाज से कभी रोहित शर्मा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो तेंदुलकर की तरह कंधों पे चढ़ गए थे लोगों के, ठीक है, और कभी वो मतलब वो ट्रॉफी लेने वाली जो हरकतें कर रहे थे, मेंढक की तरह चलते हुए जा रहे थे, मेंढक की तरह चल रहे थे। अबे भैया अपनी कोई चीज़ कर लो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी चीज़ भले जितनी बुरी हो मगर आप ही की चीज़ कहलाएगी, वो कॉपी नहीं कहलाएगी। कॉपी भी अगर आप नकल करके करेंगे तो वो कॉपी नहीं कहलाएगी यार। कॉपी भी कम से कम थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यकीन नहीं होता ना जब आपको, तो आप प्रैक्टिस भी नहीं करते। यकीन होता तो आप प्रैक्टिस करते कि यार मैं फाइनल जीतूंगा तो मैं इसकी तरह करता नजर आऊंगा। और जिस अंदाज से ये पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खत्म हुआ, यकीनन हैदराबाद के जो कप्तान है मानस लबुशेंग, वो बड़े उदास थे। वो यकीनन वो भी ये जीतना चाहते थे। जिस अंदाज से उन्होंने अपना एलिमिनेटर 2 जीता, जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिस अंदाज से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ आखिरी ओवर में 6 रन उनके बॉलर हुनैन शाह ने डिफेंड किए, वो यकीनन एक हाइप बनी उसके बाद। और सबने यही कहा कि यार जज्बाती लगाव बना दिया हैदराबाद किंग्समैन ने। हैदराबाद किंग्समैन ने इस पूरे पीएसएल के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्रिकेट खेली है उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि उनके साथ जो ज्यादती रही वो शुरू के 4 मैचेस में रही। जो आया पेल गया उनको पकड़ के, जो आया बलात्कार कर गया, जो आया ठोक गया उनको पकड़ के। मगर 4 मैचेस के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने बड़ी यूनिटी का मुजाहरा किया, बड़ी यूनिफॉर्म क्रिकेट खेली, बड़ी आपस में अंडरस्टैंड होकर खेली, बड़ी जेल होकर खेलते हुए नजर आए। फाइनल में भी उनके साथ यही था कि यार एक छोटी सी लक जो होती है ना वो चाहिए थी और वो छोटी सी लक को मिली नहीं। बैटिंग में जिस अंदाज से उनकी बैटिंग के फेलियर्स नजर आए, मानस लबुशेंग ने उसके हवाले से कहा, खासतौर पर बॉलिंग और बैटिंग के ऊपर। जेसन गिलिस्पी ने मीडिया के ऊपर बात की, काफी खुश नजर आए जेसन गिलिस्पी पहले ही सीजन की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये तो उनको भी यकीन नहीं होगा जेसन गिलिस्पी को कि वो 4 मैचेस हारने के बाद उनकी टीम जो है फाइनल खेलती हुई नजर आएगी। बड़ा मौका था हैदराबाद किंग्समैन के लिए। मौका मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत जाते, मौका ये था कि यार ये पहले ही मौके पे उन्होंने अपने आप को बता दिया कि वो एज एन एस्टेब्लिश टीम नेक्स्ट ईयर 2027 के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग 12 के अंदर एक मरतबा फिर उतरेंगे। एक और कल से ना वीडियो मेरे सामने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चल रही है, बात थोड़ी सी पुरानी है, कि बाबर आजम ने जिस तरह वो एक रोबोट सा बन के किया और ट्रॉफी उठाई है, लोगों का कहना ये है कि इन्होंने रोहित शर्मा को कॉपी किया। नहीं, रोहित शर्मा का तो एक वो क्या वो WWE के रेसलर होते थे, उनका स्टाइल कॉपी रिक फ्लेयर का एग्जैक्टली। बाबर ने तो बल्कि उल्टा जल्दी गया क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश की, अपना क्यों कुछ नहीं करते, क्यों हमेशा कॉपी भी अगर किया ना, कॉपी भी अगर किया तो बुरी बात नहीं है। आप बाकी प्लेयर्स देखें, वो जो पिच के ऊपर फोटो शूट करवाते हैं, वो हर बंदे का ट्रेंड है। फिर आप देखें क्रिस्टियानो को पहले हमने इमर्जिंग में देखा था ना, हमारा प्लेयर मेरा ख्याल है उसने उसको किया, लौंडिया वाला उन्होंने। हमारे बहुत इवन हांगकांग सिक्सर्स जब जीते, इमर्जिंग एशिया कप जीते, राइजिंग स्टार्स जब जीते वो पिछले साल, तो हर बच्चों ने ये सबने कॉपी, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखे कई प्लेयर वो भी करते रहे। अच्छा स्टाइल है कॉपी किया, अपना होता है। और बाबर वाली वो जो है कि वो तो बल्कि बारिश हो रही याद है, वो तो बड़ा जल्दी किया, जल्दी है। बाकी वो फोटोशूट हुआ प्रॉपर पिच पे लेट के, जैसे मर्जी करना करे। और पेशावर जल्दी डिजर्व करती है, जैसे मर्जी करे यार, वो टूर्नामेंट जीती है डिस्पाइट मैच। तो गाइस आईपीएल का बिगड़े लौंडा या यूं कहे सौतेला बेटा पीएसएल फाइनली खत्म हो चुका है। जहाँ गाइस पीएसएल जो है वो खत्म हो चुका है। पीएसएल का फाइनल मैच जो है वो हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर जुल्मी के बीच खेला गया था, जिसमें पेशावर जुल्मी जो है वो हैदराबाद को 5 विकेट से हरा के पीएसएल का कप जीत लिया। बात करें अगर इस मैच का, तो गाइस इस मैच में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग काम हुए हैं, मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते हो, कॉपी बोल सकते हो कि इंडिया से इसे तो ये हर चीज जो है इंडिया से देख के ही कॉपी करते हैं, चाहे खुद इसका पीएसएल का लीग है वो भी आईपीएल से कॉपी लीग ही है, तो अगर कुछ कॉपी कर भी देता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो गाइस मैच जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ नहीं, फाइनल का तरह नहीं हुआ। जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन जो है वो फाइनल तक पहुंचा है, तो उतना ही बुरा तरह से वो फाइनल हारा भी है। एक बात और है कि
बाबर आजम यानी कि बोबजी द किंग जो है वो कोई कप अपना कप्तानी में जीत लिया। जी हाँ गाइस, वो कोई इंटरनेशनल कप नहीं जीता, कोई सीरीज का कप नहीं जीता, कोई टूर्नामेंट यहाँ पे जो है वो पीएसएल का कप जीता है। यानी कि बाबर आजम जो है वो पेशावर जल्मी का कैप्टन था और गाइस कैप्टन भी ऐसा कि फाइनल में 0 पे आउट हो गया। अब इस बात का भी चर्चा है कि पीएसएल में जो है वो बाबर आजम जो है सबसे ज्यादा रन बनाया, यानी कि बाबर आजम इकलौता ऐसा प्लेयर था जो पूरे पीएसएल में जो है वो डबल सेंचुरी मारा, मतलब 2 बार सेंचुरी मारा, डबल सेंचुरी नहीं 2 सेंचुरीज मारा है। उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था और बाबर आजम ही ऐसा प्लेयर बना जो बाबर आजम ही ऐसा कप्तान बना जो फाइनल में जाके वो हक दिया है। और इसका कंपेरिजन विराट कोहली का से किया जाता है, जहां विराट कोहली जब भी प्रेशर में आता है और इंपॉर्टेंट मैच होता है तो अपने आप को अपना इस तरह से अपना पैर जमाता है कि कोई भी बॉलर उसका पैर को हिला तक नहीं सकता, यानी कि आउट नहीं कर पाता है और मुश्किल से मुश्किल मुकाबले को विराट कोहली जो है वो जिता देता है। और वहीं बाबर आजम जिसका कंपेरिजन किंग कोहली से किया जाता है, वो जब भी मुश्किल परिस्थिति आता है वो हक देता है। मतलब आप समझ लो कि फाइनल जैसा मुकाबला था और बाबर आजम जो है वो 0 पे पहला बॉल पे ही आउट हो गया है, मतलब पहला बॉल ही आया और कैच आउट देके चला गया। वो तो शुक्र मनाओ कि हैदराबाद किंग्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 129 रन का टारगेट दिया था, नहीं तो ये बाबूजी दा गैंग जो है वो 130 रन भी नहीं बना पाता अगर इतना छोटा स्कोर नहीं होता। गाइस यहाँ कॉपी का बात करें तो ऐसे तो हर चीज कॉपी ही है। आईपीएल की तरह वो भी जो है वो प्लेयर को ऑक्शन में खरीदता है, बिडिंग होता है, अब धीरे धीरे करके वो कॉपी कर रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि पैसा भी तो होना चाहिए कॉपी करने के लिए। कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल का जरूरत होता है, तो यहाँ पे नकल करने के लिए अकल भी नहीं है ना ही पैसा है, तो करेगा क्या। अब बात करें फाइनल का, तो फाइनल मुकाबला में जब पेशावर जल्मी जीता है वो भी बोबजी का कप्तानी में, बोबजी द किंग जो है वो रोहित शर्मा का कॉपी किया है। आपको याद होगा कि रोहित शर्मा जो है वो जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में स्लो मोशन में जाके कप उठाया था, आईसीसी चेयरमैन जैसा के हाथों से जो कप लिया था, जिस हिसाब से सेलिब्रेट किया था, सेम उसी चीज को बाबर आजम ने दोहराया है या यूं कह के उसको कॉपी किया और उसी तरह से जो है वो पीएसएल का कप उठाया। इसे तो बाबर आजम अपना कप्तानी में कोई कप जीत नहीं पाया, तो चलो ये कोई लीग का ही कप जीता, लेकिन जीता। और दूसरा बात की मोहसिन नकवी यानी कि चोर मोहसिन नकवी का भी सपना पूरा हुआ। एशिया कप में जो ट्रॉफी देने का जो सपना था उसका सपना ही रह गया, इसलिए वो चोरी करके लेके भाग गया। तो फाइनली जो है उसको पीएसएल में ही उससे ट्रॉफी दिलवा के उसका भी सपना पूरा कर दिया।